हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। ये वीडियो है द केरला स्टोरी के कारण उपजे राजनीतिक विवाद पर। जब से केरला स्टोरी रिलीज़ हुई है या उसका प्रमोशन किया जाने लगा है सोशल मीडिया पर या मीडिया के ऊपर, तब से ईमान के पक्के मुसलमान, सेक्युलर कामपंथी और शरिया कोर्ट के मियाँ लॉर्ड बहुत परेशान हैं। द केरला स्टोरी के विरोध के लिए सबसे आगे वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम पैगंबर या कुरान के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, और सबसे बड़ा उनका दावा है कि मुसलमान किसी से नहीं डरते हैं और इस्लाम सच का साथ देने के लिए कहता है। परंतु जब से द केरला स्टोरी रिलीज़ होने की नौबत आई है, उसका प्रमोशन शुरू हुआ है, तब से सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं वो मुस्लिम लोग हैं, और उनका साथ देने के लिए सेक्युलर, कामपंथी, नमाजवादी, लिबरल उनके साथ में खड़े हुए हैं। वैसे देखा जाए तो द केरला स्टोरी में जो कहानी दिखाई गई है वो कहीं से भी वास्तविकता से दूर नहीं लगती है। ये हकीकत में हिंदू भारत में हो या विदेश में गैर मुस्लिम हो, वो मुसलमानों के द्वारा इसे भुगत चुका है। कहते हैं कि जब जब मुसलमान नंगा होता है तब तब देश में दंगा होता है, और ये किसी ने और दूसरे ने नहीं, मैंने कहा है। और अभी वो हिंदू सामने नहीं आए हैं जो हत्या, बलात्कार की धमकियों के कारण चुप हैं, पुलिस में नहीं गए हैं, या राजनीतिक असहयोग की वजह से या शर्म की वजह से चुप हैं। उनका आंकड़ा शायद जो 32,000 है उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यदि हम ब्रिटेन के उस आंकड़े की बात करें जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिमों ने ब्रिटेन की ईसाई लड़कियों को या गैर मुस्लिम लड़कियों को सेक्स का, यानी अपनी हवस का, इस्लामिक हवस का शिकार बनाया है, और उनकी संख्या लगभग 5 लाख बताई जाती है। परंतु भारत में 32,000 के आंकड़े को लेकर बहुत घमासान मचा हुआ है, और एक घमासान यानी कि चाय की प्याली में जो तूफ़ान खड़ा किया जा रहा है वो उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है जो सच सामने आने से रोकना चाहते हैं। सेक्युलरिज्म, वामपंथ, समाजवाद या लिबरल पार्टियों के नाम पर जो पार्टियां अपने राज्य में या उन राज्यों में जहां उनके सहयोग से, समर्थन से सरकार चल रही हैं, वहां द केरला स्टोरी को बैन किया जा रहा है, या उसके प्रदर्शन के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके लिए इस्लामिस्टों को उकसाया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर या विदेश में जब सेक्युलरिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म या लिबरलिज्म के नाम पर जो सरकारें बनती हैं, वो और उनकी केंद्र बिंदु या उनकी राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो हिंदू विरोध, या तो वो उन लोगों का विरोध करते हैं जो मुसलमानों के वास्तविकता को जानते हैं, समझते हैं। इसलिए जब केरला स्टोरी रिलीज़ हो रही है तो भारत में हिंसक विरोध प्रदर्शन मुस्लिमों के द्वारा देखा जा रहा है, और समाजवादी, लिबरल, कामपंथी, सेक्युलर सरकारों के राज्य में इन विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही है। और ऐसा लगता है कि भारत में जिन जिन राज्यों में सेक्युलरिज्म के नाम पर, लिबरलिज्म, समाजवाद के नाम पर जब सरकारें बनती हैं, बनाई जाती हैं, तो वो हिंदू जनसंहारों का
समर्थन करती हैं, हिंदू जनसंहारों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कानून लाती हैं। और मियाँ लॉर्ड ऐसे विरोध प्रदर्शनों के सामने अपनी आंखें मूंद लेते हैं, तब उनका कानूनी हथौड़ा शायद उनके घर के या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के सामने नरम पड़ जाते हैं और उनको एक जातीय आनंद देने की चीज़ में बदलते हुए नज़र आते हैं। जितेंद्र आव्हाड जो एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने तालिबानी डिमांड करते हुए द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सरेआम फांसी देने की मांग की है। और ये वही दल और नेता हैं जो कहते हैं, अपने चुनावी रैलियों में कहते हैं, अपने राजनीतिक बयानों में कहते हैं, संसद में कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि लोगों में जागरूकता बढ़े। परंतु जब ये जागरूकता सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक तरीके से हिंदुओं में बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो यही दल सबसे ज़्यादा डर जाते हैं और इनको हिंदुओं की बढ़ती हुई जागरूकता नफ़रत में बदलती हुई नज़र आती है। अर्थात ये लोग हिंदुओं की बढ़ती हुई जागरूकता को रोकने के लिए नफ़रत, आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। द केरला स्टोरी के विरोध ने बता दिया है कि भारत में हिंदुओं की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जागरूकता इस्लामिस्टों को उनके मकसद में सफल होने से रोक रही है या उनके मकसद में सफल होने के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। जबकि देखा जाता है कि मुस्लिम सिर्फ राजनीतिक साजिशों या आपराधिक षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, तैयार रहते हैं। जिस तरह से कुछ राज्य सरकारें द केरला स्टोरी के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा रही हैं या द केरला स्टोरी के प्रदर्शन के खिलाफ हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनों को मंजूरी दे रही हैं चुप रहकर, ये बताता है कि ऐसी राज्य सरकारें इस्लामिस्टों के रहमो करम पर चल रही हैं और ऐसी सरकारें संविधान और लोकतंत्र के लिए काम करने की जगह इस्लामिस्टों के एजेंडे के लिए काम कर रही हैं। ऐसी राज्य सरकारें इस्लामिस्टों के उस एजेंडे को चुप रहकर समर्थन कर रही हैं जो कहता है कि इस्लामिस्टों को भारत चाहिए पर हिंदू विहीन। इस्लाम को अच्छा बताने के लिए मुस्लिम कहते हुए नज़र आते हैं कि इस्लाम सच बोलने के लिए प्रोत्साहन देता है, सच बोलने के लिए कहता है, चाहे हमें उसके लिए अपनी गर्दनें ही क्यों ना कटवानी पड़े। परंतु विश्व में देखा जाता है, भारत में भी देखा जाता है कि जब इस्लाम की कोई सच्चाई लिखी जाती है या उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री या फिल्म बनाई जाती है तो सबसे ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन और दंगा, हत्याएं और बलात्कार मुसलमान ही करते हैं और इसे ये कहकर समर्थन जुटाते हैं कि ये इस्लाम का अपमान है, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, ये चीज़ें इस्लामोफोबिया को बढ़ा रही हैं। और मुस्लिम शुक्रवार की नमाज के बाद से जब भीड़ के रूप में मस्जिदों से बाहर निकलता है तो शहरों में, मोहल्लों में, गलियों में के गांव या ज़िलों में या जहां तक हो सकता है, तो आपने देखा होगा कि पूरे देश में पत्थरबाजी करता है, आगजनी करता है, कुछ लोगों की हत्याएं की जाती हैं। यदि उनके हाथ में इस्लामिस्टों की भीड़ में यदि कोई लड़की फंस जाती है तो उसको बलात्कार कर दिया जाता है और इसे इस्लाम को बचाने के लिए दी जाने वाली कुर्बानी का नाम देकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भारत में कोई ऐसी फिल्म बनाई जाती है जो हिंदुओं के ऊपर इस्लामिक या मुस्लिम अत्याचारों का बयान करती है, उसको दिखाती है, तो सबसे ज़्यादा मिर्ची उन सच्चाई के बुत परस्तों को लगती है जो कहते हैं कि इस्लाम सच बोलने के लिए कहता है, सच बोलने के लिए प्रोत्साहन देता है और उसके बाद में जो घटनाएं घटती हैं उसमें सेक्युलर, मियाँ लॉर्ड, कामपंथी, लिबरल ये सब शामिल हो जाते हैं
और ये बताता है कि ये सभी राजनीतिक तौर पर इस्लामिस्टों के साथ में मिलकर भारत के अंदर हिंदुओं के जनसंहार, हत्याएं, बलात्कार, विस्थापन को अपनी राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु बनाकर बैठी हुई हैं और इनका उद्देश्य ही यही है। और जब भारत में ऐसी चीज़ें होती हैं तो इसे मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश करार दिया जाता है। यदि आपने देखा होगा कि द केरला स्टोरी के पहले जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई थी तब भी ऐसे ही विवाद किए गए थे। और इनकी बर्बरता को आप देखिए, इनकी जो मानसिक बर्बरता है उसको पहचानिए। ये लोग जो हत्याकांड, जो जनसंहार इस्लाम के नाम पर, निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर मुसलमानों ने कश्मीर में किए थे हिंदुओं के, उसे काल्पनिक और झूठा बता देते हैं। और जबकि सभी को पता है कि भारत में कश्मीर के हिंदू अभी भी विस्थापितों की ज़िंदगी जी रहे हैं और कश्मीर में जो कथित जिहादी मुजाहिद थे वो अपने पाकिस्तानी प्रेमी घरवालों या पत्नियों के साथ में लूटी गई हुई संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर अपनी आराम की ज़िंदगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। द केरला स्टोरी का हिंसक विरोध प्रदर्शन करके मुस्लिमों ने यह स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने इस्लामिक साजिश के तहत हिंदू लड़कियों के साथ में ऐसे अपराध किए हैं, और वो भी एक खास रणनीति के तहत। और इसमें सेक्युलरों ने जो समर्थन दिया है, समाजवादियों ने, लिबरलों ने या मियाँ लोर्डों ने, उन्होंने ये बता तो दिया है कि वो इस्लामिस्टों की उस साजिश का हिस्सा हैं जो गजवा हिंद के नाम से पुकारी जाती है, पहचानी जाती है, उसको जाना जाता है। और इनका उद्देश्य भारत में हिंदुओं का समूल विनाश है। आप एक चीज़ पर गौर करना, जब भी मुस्लिमों की काली करतूतें लेखों, फिल्मों के जरिए दुनिया के सामने लाई जाती हैं तो सारी दुनिया के मुस्लिम देश, नागरिकता और सीमाएं भुलाकर एकजुट हो जाते हैं, हिंसक प्रदर्शनों की धमकियां देते हैं, हिंसक प्रदर्शनों को अंजाम देते हैं, हत्या बलात्कार किए जाते हैं। साथ में पीड़ितों को भी धमकाया जाता है, उनको झूठा बताया जाता है, राजनीति से प्रेरित बताया जाता है और उनके ऊपर सेकुलरिज्म, भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगाया जाता है। और इस काम में वो लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं जो खुद को लिबरल कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, समाजवादी कहते हैं या सोशलिस्ट कहते हैं। और इस बैंड वैगन में मुस्लिम लिबरल, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी जुड़ जाते हैं जो अभी तक खुद को इस्लाम की जगह इंसान के तरह बताने में गर्व अनुभव करते थे। और उनको ऐसा कहते हुए पाया जाता था कि वो सिर्फ मानवता के लिए काम कर रहे हैं और इसमें हम इस्लाम मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम कुछ देखते नहीं हैं, करते नहीं हैं। मैं हिंदुओं को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब इस्लामिक आतंकवादी संगठनों को इस्लाम और मुस्लिम से अलग बताया जाता है या ये कहकर खारिज किया जाता है कि इनका इस्लाम और मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, तो उस वक्त ये इस्लामिक संगठन इस्लाम की आन बान और शान बचाने के लिए सबसे ज़्यादा आगे आते हैं और वो भी खुलकर इस्लाम के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर ऐसे लेखकों, फिल्म प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों और फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को धमकियां देते हैं। और साथ में सिनेमा घरों को के मालिकों को भी धमकियां दी जाती हैं कि यदि उन्होंने ऐसी कोई फिल्म लगाई जैसे कि द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल, तो उनको खतरनाक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी हत्या की जा सकती हैं, उनके घर की, परिवार की महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किया जा सकता है। और यही चीज़
बताती है कि इस्लाम अपने आप को बचाने के लिए क्रिमिनल का सहारा लेता है, आतंकवाद का सहारा लेता है। और यही वजह है कि इस्लाम की अभी तक कथित राजनीतिक इज्जत और शांति बनी हुई है। धन्यवाद।